क्या हुआ? क्या एक शांति दूत अपनी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी सकता इतनी भरी धूप में? खैर, ये वाली क्लिप मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये क्लिप मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई शांति दूत आपका और आपके कल्चर का मजाक बनाए तो ये वाली क्लिप आप उसको दिखा सको। वैसे भी ये वाली क्लिप आप ही में से किसी भाई ने मुझे उपलब्ध कराया। आज जब मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा था तो उसी बीच किसी भाई ने मुझे ये कमेंट किया कि हमें इसके अलावा भी बाकी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। खैर, भला अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ना बढ़े जहाँ पे 10-10, 20-20 रोहिंग्या मुसलमान बाहर से आके आपके स्टेट में बस जाते हैं, आपके देश में बस जाते हैं, वो आपके जॉब को खा रहे हैं, आपकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं, तो भला अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ना बढ़े। खैर, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? जहाँ पे अब्दुल्ला 10-20 बच्चे पैदा कर रहा है ये बोल के कि वो अल्लाह ताला का देन है, तो भला उससे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी कैसे ना बढ़े। खैर, उससे आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? मुझे पता है मेरे चैनल पर कुछ नए व्यूवर्स आ रहे हैं जिनमें से अधिकतर सेकुलरिज्म पन में घिरे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा अगर आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे पूछ सकते हो, मैं उसके जवाब देने का कोशिश करूंगा। जैसे ही आप मुंह खोलेंगे कुछ लोग आ जाएंगे, अरे क्या बात करते हैं, ये पागल लोग हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये जो आतंक कर रहे हैं ये मुसलमान नहीं है। कौन है भाई? कौन है ये अच्छे मुसलमान नहीं तो अच्छे कहां सो रहे हैं वो बताओ, कहां मिल रहे हैं अच्छे वो बताओ ना, कहां है अच्छे, कहां है? अगर ये मुसलमान जो है पूरी दुनिया में कत्लो गारत कर रहे हैं तो कुछ अच्छे मुसलमानों को तलवार लेकर निकलना चाहिए कि हम इन्हें मार देंगे, ये अच्छे नहीं है, ये इस्लाम को बुरा कर रहे हैं। ये रजाई में मुंह धोए के वो कह देते हैं कि नहीं ये पूरे मुसलमान हैं, अच्छे हैं। इतिहास को कुछ इस तरह से बनाया गया, मेरे राणा के कद को घटाया गया, मुगलों के इतिहास को बढ़ाया गया, क्योंकि मेरा हिंदू सोता रहा और मेरे धर्म पर आघात होता रहा। भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ, स्वधर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। 1000 शिकायतें हो सकती हैं सत्ता से आपकी, ये शिकायतें बहुत छोटी होती हैं जब राष्ट्र सामने होता है। अपनी निजी और छोटी छोटी शिकायतों के कारण राष्ट्र को दांव पे मत लगाइए। ये राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो मेरे और आपके रहने का मतलब क्या है? करोड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं जिनका कोई वतन नहीं है। जो कह रहे हैं इसमें से नफरत की गंध आती है। अच्छा, पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख बदर से जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है? आपकी आंख में, आपकी बात में ये नफरत दिखाई देती है। हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए और देश के 85 करोड़ हिंदुओं की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो भी आवाज उठानी होगी वो हम उठाते रहेंगे, और उसके लिए फांसी के फंदे पर चढ़ना है तब चढ़ने के लिए पैदा। बात करिए, क्या उनका जो वहां पावर प्लांट लगा हुआ है उसकी वजह से वहां की खेती को नुकसान नहीं हो रहा है? हर जगह पे पावर प्लांट लगेंगे तो खेती का नुकसान होगा ही। देश अंधेरे में रखना चाहते हैं आप? कहीं पर भी ये 5 सितारा होटल बनी, आपका स्टूडियो बना होगा, वहीं पहले खेती ही होती थी भैया, तो तोड़कर खेती कराओ। यही कंसेप्ट है आपका, डेवलपमेंट के बारे में आप यही सोचते हैं, तो ये सारा तोड़कर खेती कराइए। नहीं, आरोप ये लग रहा है कि वहां जो समुद्र का कुछ समय से शांति दूत आपके देवी देवता का मजाक बना रहे थे जिनको आपने सही समय पर उनकी औकात दिखा दिया, लेकिन अभी भी कुछ शांति दूत है जो कि 200 रुपये में बिक जाते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में उनका नाम बता दूं तो वो है नचनिया। तो कृपा करके उनके ऊपर भी दया दृष्टि बना के रखें। यो भगवा झेंडा आपला गुरु, आणि ह्याच्या खाली उभं राहून देशा करता, मायमाऊली करता, गावली करता, जो लढल तोच खरा मराठा, म्हणजे या महाराष्ट्राचा पुत्र, मग त्याची जात आणि धर्म कोणचा भी असला। सवाल है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि मदरसे में आप बच्चों को ये शिक्षा देते हो कि गजवाए हिंद होगा, गजवाए हिंद में आप सारे हिंदुस्तानी हिंदुओं को तलवार से काटने की बात करते हो, ये सबसे बड़ा आतंकवाद है। दूसरा सवाल मेरा आपसे, अगर आरएसएस इस देश में हिंदू धर्म को बचा रहा है
लेकिन सरहद पर जो गोली जो जवान खाता है वो ये नहीं सोचता कि मैं हिंदू के लिए गोली खा रहा हूँ या मुसलमान के लिए गोली खा रहा हूँ। तो मुझे इस देश में ना तो मीम सेना चाहिए, ना भीम सेना चाहिए, ना आरएसएस चाहिए। आरएसएस का होने का उद्देश्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ और आप मुझे गजवा हिंद के बारे में जरूर बताइए, जाऊंगा नहीं वरना। दोनों से अच्छे सवाल पूछे हैं। पहले आपसे आरएसएस का क्या उद्देश्य है बताइए, ये देश का युवा पूछ रहा आपसे। किसी भी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप जब भारत में जन्म लेते हैं, भारत भूमि को अपनी मां मानते हैं, तो भारत के प्रति आपका प्रेम, स्नेह और समर्पण वो आपको इस देश की संतान बनाता है, हिंदू बनाता है। आप पूजा पद्धति कोई भी कर लीजिए। आप लोग आपसे तो सवाल पूछा गया, ये गजवा हिंद काहे पढ़ाया जा रहा है? मैं सबसे कहता हूं, आप मदरसों में जाइए, मदरसों में जाकर देखिए, एक मदरसा बेटा एक मिनट आपका बेटा एक मिनट मैं जवाब दे दूं। इधर आइए निकल के, बेटा एक जवाब दे दूं। इधर आइए निकल। अभी वो खुद बता रहे हैं कहाँ से, मेरा जवाब पूरा नहीं हुआ। आप अजमेर से हूँ, मदरसे से पढ़ के आया हूँ सर। जी मोहम्मद खान मेरा नाम है, मैं खुद मुसलमान हूँ और मुझे ये पढ़ाया गया है कि ईसा मसीह जो आसमान पर चले गए थे वो वापस आएंगे यरूशलेम में और फिर सारे हिंदुस्तानी उनके साथ मिलके पाकिस्तान बॉर्डर से तलवारों के साथ हिंदुओं की जो है वो गर्दनें सर से कहाँ लिखा है? ये फंस गया मदरसों में ये सिखाते हैं। मुझे इसका जवाब चाहिए, क्या गजवाए हिंद में वाकई में सारे मुसलमान, मैं जवाब दे दूं? सारे मुसलमान मेरा ईसा जवाब मसीह तो के सुन पीछे ले। खड़े होकर हिंदुओं की गर्दनें काटेंगे या नहीं, क्या ये आप मानते या नहीं मानते? जी जवाब मेरा जवाब तो सुनिए, मेरा जवाब तो सुनिए। जी बहुत अच्छी बात आपने कही, ताली बजाने के लिए अच्छी है और मैं भी ताली बजा। ये गलत है मौलाना साहब, सुन लीजिए वो खुद आया पढ़कर। सुन लीजिए मुझे गजवाए हिंद के बारे में बता दीजिए। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब, ये गलत बात है। अब मेरा जवाब सुनिए। एक मदरसा, सुनिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक मदरसा आप पैदा करके मुझे दिखा दीजिए जिसमें भैया कल तलवार से खुद सर अपना काटने बता रहे की हैं बात भाई, पढ़ाई जाती है। वो अपना एक बता तो रहे हैं। मैं दावे के साथ, आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए। सुनिए, अजमेर आपके मदरसे में चलता हूँ, अगर उन्होंने आपको ऐसा पढ़ाया, आप झूठ बोल रहे हैं। आप चलिए अजमेर मेरे साथ, आप चलिए उस मदरसे मेरे साथ। आप गजवाए हिंद के बारे में क्या जानते हो मुझे बता दो। उस मदरसे में नहीं ठीक है, आप उस मदरसे में कब चलेंगे? सर आप नहीं पढ़ाते, आप मानते क्या? मुझे आप अपना अकीदा बता दो, आप क्या मानते हो? अब बैठिए। अच्छा एक सेकंड झूठ बोलते हैं, बैठिए की बात करते हैं। जी अब देखिए, मेरे साथ अब वो खुद पढ़ रहे हैं, वो खुद मुसलमान है, वो कह रहे पढ़ाया जा रहा है, तो कुछ मदरसों में पढ़ाया जा रहा होगा, उनको क्यों डांट रहे हैं? ताली बटोरने उन्हें डांटिए ना जो मदरसों में पढ़ा रहे हैं। यही कट्टरता है। गजवा हिंद क्या है? ये कट्टरता है। गजवा हिंद क्या है? क्या है गजवा हिंद? क्या है गजवा हिंद बताइए। एक क्या है गजवा हिंद आप बता दीजिए, हमें तो पता नहीं। आचार्य जी, एक विद्वान होने के नाते आपकी राय क्या है? जो व्यक्ति मानता है कि परमात्मा एक है और हम सब परमात्मा के हैं, वो हिंदू है। जो व्यक्ति मानता है कि ये पूरी दुनिया, सृष्टि, सब ब्रह्मांड परमात्मा ने बनाया है, मैं उसे प्रणाम करता हूं, वो हिंदू है। जो व्यक्ति किसी भी परमात्मा की कृति को प्रेम करता है, वह हिंदू है। और ये सबसे बड़ा हिंदुत्व है कि मैं जानता हूं कि अमीश देवगन जी मेरे विरोधी हैं, फिर मैं इन्हें सबसे बड़ा राष्ट्रवादी पत्रकार मानता हूं। ये हिंदुत्व। जी, मेरे शो में जो रशीदी साहब ने बोला कि मैं कोई गजवा हिंद पढ़ा रहा है अलवर के किसी मदरसे के अंदर, जैसा जनाब ने यहाँ पर सवाल को रखा जिस पर बिफर गए मौलाना साहब। उन्होंने बोला मैं गर्दन उड़ा दूंगा उस मौलाना की जो गजवाए हिंद पढ़ा रहा है, लेकिन FIR दर्ज कराइए, शिकायत कराइए, कृपया करके गर्दन काटने की बात इस कार्यक्रम में और इस देश में ना करिए। ये गलत मैसेज देता है। इस देश को प्यार की आवश्यकता है, इस देश को दुलार की आवश्यकता है, इस देश को तरक्की की आवश्यकता है, इस देश को नौकरी की आवश्यकता है, इस देश को दुनिया की सुपर पावर बनने की आवश्यकता है, इस देश को गर्दनें काटने की आवश्यकता नहीं है। और यही देश हित की बात है। नमस्कार। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने विश्व में, अपने हिंदुस्तान में जो नाम बनाया है वो सिर्फ इस बलबूते पर कि उन्होंने काम करा है। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश के हर चौराहे पर, हर नुक्कड़ पर आपको पुलिस तैनात मिलेगी, जो गुंडागर्दी वाले जमाने में नहीं मिलती थी, जो अखिलेश जी का
टाइम हुआ करता था, तो इस चीज को बदला गया है। तो ओवैसी साहब भले ही कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगे और बोलने लगे कि मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, उन्हें ये बात को याद रखना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है। वो यहाँ का जो भी मतदान होगा वो तय करने वाले नहीं है। वो जनता के दिलों को नहीं जानते और इसी बात का दुख है, क्योंकि अगर जनता के दिलों को ओवैसी साहब जान जाते ना, तो जो उनके उटपटे बयान होते हैं, जो हिंदुस्तान की मुखालिफत करने वाले तरीके होते हैं, जो सरकार को गाली देने वाले तरीके होते हैं, वो कभी भी ना करते, क्योंकि जनता के दिल में मोहब्बत है। और जनता ने देखा है कि योगी जी ने किस प्रकार अधिकारों के लिए लड़ाई करी है, जनता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को किस प्रकार अपने सर पर बिठाया है। और ये ऐसा मुख्यमंत्री हर राज्य में, हर प्रदेश में होने का लोग चाहते हैं कि काश हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा होता। जो लोग एक लोकसभा तक कहते हैं ना, पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में एक तिनके बराबर अपना वजूद रखते हो, क्या आपको लगता है कि उनकी बातों को हमें सीरियसली लेना चाहिए? योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जिन्होंने अपना नाम पूरे विश्व में करा है। एक ऐसे व्यक्ति के सामने आप ऐसा तिनका खड़ा कर दोगे और ऐसे तिनकों के बयान सुनने लगो, तो शायद हमारे जहन में कोई कमी है कि हम सुन रहे हैं, हमें सुनना नहीं चाहिए। और वो पार्टी इस लायक ही नहीं है। जिस पार्टी ने, बिल्कुल आपने सही कहा, सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को बेवकूफ बनाने का काम करा हो, और हम कम्युनिटी वाले समझते हैं मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का काम करा है, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश करी है। आज आपको लगता है कि आप उत्तर प्रदेश की आके जड़ें हिला पाओगे? तो माफ कीजिएगा, आपकी सोच में, आपकी जहनियत में और आपकी समझ में बहुत अंतर है। आज आपको जानना पड़ेगा दिल में घुसकर जनता की, कि जनता क्या चाहती है। और जनता ने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दिखाया था, जब उत्तर प्रदेश में जिस कम्युनिटी को आप बहका रहे हो ना, मेरी कम्युनिटी मुसलमान को, उस मुसलमान ने लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी जी को वोट दिया था और योगी जी वहां प्रचार कर रहे थे। तो अब जब योगी जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और खुद भी प्रचार करेंगे, तो आप किस बलबूते पर कह रहे हैं कि वो चुनाव हार जाएंगे? ये सिर्फ और सिर्फ 2022 की देरी है, वरना चुनाव तो हम जीते हुए हैं। आर यू इंडियन फर्स्ट और हिंदू फर्स्ट? मैं हिंदू भी हूँ और हिंदू के नाते मैं भारतीय भी हूँ। भारतीय और हिंदू दोनों एक ही शब्द के दो रूप हैं। हिंदू शब्द हमारा सांस्कृतिक प्रतीक है, भारतीय शब्द भारत का भौगोलिक प्रतीक है। इसलिए हिंदू वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कुछ सेकुलर भाई तक पहुँचा देना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम।